आरआरबी टेक्नीशियन का जो 19 और 20 दिसंबर की सभी 6 शिफ्टों का जो एग्ज़ाम हुआ है, पूरे के पूरे क्वेश्चन देखेंगे 6 शिफ्टों के, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, नाभिक की खोज जो है वो किसने की? तो ये की थी रदरफोर्ड ने। अगला है बायोस का फुल फॉर्म बताओ। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगला है वैनिला मथ। वैनिला सत कैसा सूचक है? तो ये एक गंधीय सूचक है। अगला है ब्रिटिश सेना ने पहली बार रंगून पर कब अधिकार किया? तो ये किया था मई 1824 में किया था। नेक्स्ट है हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है। अगला है पीसीबी का फुल फॉर्म बताओ। तो मुद्रित परिपथ बोर्ड। अगला है शतरंज ओलंपियाड 2023 का विजेता देश जो है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा भारत। अगला है संपूर्ण विश्व भर में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा गूगल। अगला है तरल अवस्था में कौन सी अधातु मिलती है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु का नाम हो जाएगा ब्रोमीन। इसका सिंबल क्या होता है? Br। और धातु की बात करें तो वो हो जाएगी Hg, मरकरी, जिसको कहते हैं पारा। अगला क्वेश्चन है बजट 2024 में शिक्षा का बजट क्या रहा? तो 1.48 लाख करोड़ रुपए। अगला इनमें से कौन व्युत्पन्न मात्रक है? तो ये हो जाएगा घनत्व, डेंसिटी। नेक्स्ट है शतरंज के फाइनल में डी गुकेश का सामना किस देश के खिलाड़ी के साथ हुआ? तो चीन के साथ हुआ था और उस खिलाड़ी का नाम है डिंग लीरेन। अगला क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला का नाम बताओ। तो अवनी लेखरा। अगला है सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम को प्राप्त करने के लिए उस पहले व्यक्ति का नाम बताओ जिसने ग्लास प्रिज्म का प्रयोग किया। तो वो हो जाएगा न्यूटन। अगला द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक आयनिक यौगिक टूटकर 2 आयन बनाता है। अगला पदार्थ के बीच छोटे कण क्या कहलाते हैं? जिन्हें आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कण कर लीजिएगा, कण, तो वो कहलाते हैं अणु। अगला राज्य के नीति निर्देशक तत्व या कह सकते हैं सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। अगला न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो डेंड्रोइट। अगला केरल में कौन सी जगह पर भूस्खलन हुआ? तो ये हुआ वायनाड। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश का नाम बताओ। तो जस्टिस श्री संजीव खन्ना। अगला 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कब और कहां पर हुआ? तो ये हुआ था उड़ीसा में, जनवरी 2023 में हुआ। अगला इनमें से किसने रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीती? तो ये जीती है मध्य प्रदेश ने। अगला एसडीजी रिपोर्ट के आधार पर सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है बिहार राज्य के द्वारा। अगला भारत में ग्रेडिंग सिस्टम कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 2009 से 2010। अगला संभावित ऊर्जा का सूत्र बताओ। तो U बराबर आपका क्या होता है? mgh। अगला है Ctrl+H शॉर्टकट की का प्रयोग किस में होता है? तो देखिए इससे सिलेक्टेड टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में टेक्स्ट से बदला जा सकता है। अगला MS वर्ड में न्यू पेज शुरू करने के लिए शॉर्टकट की का नाम बताओ। तो Ctrl+Enter। अगला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नए संस्करण का नाम बताओ। तो विंडोज 11। अगला है परमाणु द्रव्यमान को
किस में मापा जाता है? तो मास स्पेक्ट्रोमीटर। अगला है माइक्रो प्रोसेसर 8051 एड्रेस रजिस्टर कितने बिट का होता है? तो 16 बिट का। अगला है अंतर्द्रव्य जालिका का कार्य बताओ। तो सामग्री के अंतःकोशिकीय और अंतराकोशिक संचार में मदद करता है। अगला किस राज्य में सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में। एमपी में सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। अगला है कोणीय संवेग का एसआई मात्रक बताओ। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में स्थित है। अगला है क्राउन रूल कब से कब तक चला? तो सन 1858 से 1947 तक। अगला है पीसीबी का फुल फॉर्म बताओ। तो मैंने आपको बताया था प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या मुद्रित सर्किट बोर्ड। अगला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पर अंगूठा जो है वो किसको दर्शाता है या किसको इंगित करता है? तो लॉरेंज बल की दिशा को दर्शाता है। अगला तीर्थंकर ऋषभदेव कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला अनुच्छेद 47 का संबंध बताओ। तो प्रभावी उपचार और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। अगला एफआईएच हॉकी विश्व कप 2024 की मेजबानी किसने की? तो ये की है भारत ने। अगला है पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसको प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ कोल इंडिया को प्राप्त हुआ। कोल इंडिया। नेक्स्ट है हॉकी फेडरेशन का नया नाम क्या रखा गया? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। अगला देख लेंगे भारत में बेरोजगारी दर बताओ। तो ये हो जाएगी 8% बेरोजगारी दर। नेक्स्ट है डीडीआर एसडीआरएम का फुल फॉर्म बताओ। तो सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला 2024 में? तो ये मिला था आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला। गाइस अगला क्वेश्चन है 8051 माइक्रो प्रोसेसर में कितने बस और डाटा रजिस्टर होते हैं? बस हो जाएंगे 34 और डाटा रजिस्टर हो जाएंगे 8। अगला अनुच्छेद 43 का संबंध बताओ। तो अनुच्छेद 43 में क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। आर्टिकल 43। अगला है बजट 2024 में शिक्षा का बजट कितना है? तो 1.48 लाख करोड़ रुपए। अगला है पास सटाकर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या चीज़ बनाई जाती है? तो परिनालिका बनाई जाती है। अगला 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई बेंगलुरु में। अगला है कौन सा पदार्थ कोशिका की रसधानियों में जमा नहीं होता? तो ये हो जाएगा शर्करा। अगला आईपीएल 2024 में किसने पर्पल कैप जीती? तो हर्षल पटेल ने। अगला नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में स्वदेशी रूप से विकसित परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पर संस्थापित किए गए? दिल्ली, पुणे और कोलकाता। अगला इनमें से कौन सा एक संतृप्त कार्बन यौगिक है? एल्केन। अगला जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है तो अवतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो कैसी होगी? आभासी होगी और सीधी। नेक्स्ट है जब कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगला है कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है? ऑक्सीजन। अगला इनमें से कौन घरेलू वस्तु विद्युत धारा के
तापीय प्रवाह का प्रयोग नहीं करती, इलेक्ट्रिक मोटर। अगला है सक्रियता श्रेणी के अनुसार लोहा किस सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, किस धातु से? तो कॉपर धातु से सबसे अभिक्रियाशील धातु है लोहा। अगला है किसी दिए गए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगला है किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किन राशियों पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। अगला है कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और कब की थी? 1665 में। अगला दूध किसका मिश्रण होता है? जल, वसा और प्रोटीनों का मिश्रण होता है। अगला रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। अगला पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो टोटल 6 पदक जीते। अगला है दिसंबर 2024 में अष्टलक्ष्मी महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाएगा? तो 3 दिनों तक मनाया जाएगा। अगला है जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है? एक ऋजु रेखीय होता है। अगला एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो वस्तु द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। अगला है उड़ीसा को अधिकतर किन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? चक्रवात। अगला एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? रसभेदी अभिग्राहक। नेक्स्ट है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश। अगला विभवांतर कैपिटल के वाले दो बिंदुओं पर क्यू आवेश को गतिमान करने के लिए कितना कार्य होगा? क्यू के। अगला 5वीं वैश्विक मानक संगोष्ठी GSS24 कहाँ पर आयोजित हुई? नई दिल्ली में आयोजित हुई। अगला भारत में महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण की विजेता टीम का नाम बताओ? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अगला जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु क्या अनुभव करती है? त्वरण अनुभव करती है। अगला किस धातु को केरोसिन तेल में रखते हैं? सोडियम धातु को रखा जाता है। यदि आप एक दर्पण की तरफ देखते हैं और पाते हैं कि आपका प्रतिबिंब सबसे छोटा है तो वह किस प्रकार का दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। अगला है 18 अगस्त 2024 में कोयम्बटूर में इंडियन विंड पावर एसोसिएशन द्वारा आयोजित बैठक में भारत के किस राज्य को 2023-24 के लिए ग्रीन एनर्जी चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंध्र प्रदेश। अगला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए दिया जाता है? फिल्म। अगला एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। अगला है जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक। सबसे पहले जीएसटी किस देश ने लागू किया था? फ्रांस ने लागू किया था। अगला जब सफ़ेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित किया जाता है तो किस रंग का विचलन सबसे कम होगा? पीला। अगला उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली अर्का और अरुणिका का उपयोग बताओ? तो मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है। अगला सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? दिए गए तापमान में 273 जोड़ना पड़ता है। अगला धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती हैं? लवण और हाइड्रोजन। अगला एकल कोशिका वाला जो जीव है वो कौन सा है? अमीबा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आयोडीन। अगला एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है तो यह किस प्रकार की गति में है? तो ये हो जाएगी असमान गति में है। नेक्स्ट है युवा संगम कार्यक्रम 2023 में प्रौद्योगिकी की अवधारणा किस पर केंद्रित है? टेक्नोलॉजी।
अगला, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम। अगला, नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक का नाम बताओ? तो नॉरिस प्रीतम। अगला, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।